मैम महाराष्ट्र MBA CET का एडमिट कार्ड कब आएगा? दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज देयर ऑन ऑल द एस्पिरेंट्स माइंड, बिकॉज जैसे हम देखते आ रहे थे कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड्स डिले हुए थे एंड दे वर रियली वरिड कि एडमिट कार्ड कब आएगा. एंड अगर आप मेरा पहला वीडियो भी देखोगे वेर आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, आई हैव टोल्ड कि आपका एडमिट कार्ड 25 मार्च को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो 25 मार्च या 28 मार्च के बीच में. एंड वैसा ही हुआ गाइस. सो 25 मार्च को जो है द एडमिट कार्ड वाज रिलीज्ड. आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू वर रियली लाइक थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी. पर एक्चुअली जो फीडबैक मेरे को स्टूडेंट से मिल रहा है, सबने राहत की सांस नहीं ली है. बिकॉज ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने फीडबैक भी शेयर किया है कि उनका जो सेंटर है वो काफ़ी दूर है एंड दे विल हैव टू ट्रैवल एंड दे हैव टू मेक अरेंजमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट गाइज दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, कोई भी ऐसे बड़ी एग्जामिनेशन होती है तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट्स मेक करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल. एंड सो एटलीस्ट 5 days बिफोर आपको एडमिट कार्ड मिल गया है एंड यू कैन मेक ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स. In this video, I'm going to show you how to download the admit card and what are the important points that you have to make sure you take note of, you take cognizance of आपके admit card पे. Okay, so I'm sure all of you have gone to this portal, ठीक है, which is cetcell.mahacet.org. ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपना login पेज खोलना. You can enter your registered email ID and your password, your credentials आप भर दो, sign in and then you will be able to download your admit card. Okay, so your admit card looks something like this. ये हमारा एक student है जिन्होंने who's very graciously agreed to share this admit card with us so that we can help all of you and we can tell you what are the things that you have to note. For privacy reasons guys, जो उनके credentials हैं वो हमने blur कर दिए गए हैं. But yes, so this is your Maharashtra MBA and MMS CET का admit card है. Now, what are the things that you have to note? Guys, please make sure that you check the candidate's full name. Okay, आप अपना full name correctly check करना. Make sure the spelling is correct because you will have to also carry a photo identity proof along with you. तो उस photo identity proof में जो आपका नाम है, जो spelling है, that should be exactly the same as the one that appears on your admit card. So please make sure that you check it out. ठीक है, फिर आपका यूजर नेम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप डिटेल्स चेक कर सकते हो. द स्लॉट, ओके, दिस वाज समथिंग एल्स व्हिच ऑल द स्टूडेंट्स वर वरिड कि हमको कौन सा स्लॉट मिलेगा. सो वेदर इट्स गोइंग टू बी 1 April, 2 April और 3 April. सो येस, दिस इज अ 3 April स्लॉट जो इनको मिला है. वैसे ही यू कैन चेक विच इज योर स्लॉट वेदर इट्स ऑन 1st, 2nd और 3rd. द एग्जामिनेशन टाइम इज 2 PM to 4:30 PM अकॉर्डिंग टू ये स्टूडेंट का एडमिट कार्ड. बट गाइज ये बात आप देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. द रिपोर्टिंग टाइम इज 12:30 PM, मतलब 1.5 घंटे पहले, एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने के 1.5 घंटे पहले, 1.5 hours बिफोर, यू विल हैव टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर. उससे पहले ही आप पहुंच जाना. Okay, because many times it's difficult to find the examination center and a lot of times ऐसा भी होता है कि उस examination center पे आपका नाम नहीं लिखा हुआ होता है, then you will have to go to a different examination center. So please factor in all of these contingencies. मैं बोल रही हूँ 1.5 घंटे पहले ही पहुंच जाना. Try to reach there 2.5 hours before. Okay, so that everything is sorted and everything is clear. और आपको कोई दिक्कत नहीं हो. ट्रैफिक इन लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग गाइस ऑन द एग्जामिनेशन डेट, सो डोंट, प्लीज मेक श्योर कि वैसा नहीं हो. ओके, द गेट क्लोजेस हाफ एन आवर बिफोर अगेन. पर हाँ, द रिपोर्टिंग टाइम से आप पहले पहुंच जाना. ओके, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड प्लीज चेक द कोर्स, द क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज, योर जेंडर, योर एप्लीकेशन नंबर. इफ यू अगर आप PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, ये सब चेक कर लेना गाइस. अगर आपने स्क्राइब के लिए रिक्वेस्ट किया है, अगर आपने कुछ स्पेशल परमिशंस मांगे हैं, तो मेक श्योर कि आप चेक कर लो. ठीक है, वरना बेसिक चीज जो आपको जरूर चेक करना है वो है वेन्यू कोड चेक कर लेना. आपका वेन्यू का एड्रेस अच्छे से चेक कर लेना. प्लीज मेक श्योर दैट you reach that particular place well in time. So code, address, your name, very important guys. And also the photo, जो आपका फोटो है एडमिट कार्ड में, वो भी आप अच्छे से चेक कर लेना, बिकॉज देयर आपका लाइव बायोमेट्रिक भी होता है, तो इट हैज टू मैच विथ योर एक्चुअल फेस. तो आई होप आपने एक रीसेंट फोटोग्राफी प्रोवाइड की है, नॉट समथिंग विच इज रियली डेटेड.
यस, सो ये बेसिक सी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लेना, बट या द मेन थिंग इज़ कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना. So make sure कि ये जो है candidate signature, now you will have to carry a ballpoint pen with you and do not pre-sign this. You will have to sign it in front of the invigilator. So this is clearly mentioned. Please sign this in front of the invigilator. हाँ, और आपके अपना वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है. यहाँ पे लिस्टेड है कि विच आर दी एप्लीकेबल या वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ. जैसे आप अपना पासपोर्ट ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, तो लिखा हुआ है क्लियरली कि व्हाट इज कंसिडर्ड एज एन एलिजिबल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ. तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एंड डू मेक श्योर दैट यू टेक इट. ओके, और हाँ, सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगा, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं होगा, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही एक्सेप्ट होता है, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं होगा, रेशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड. सो प्लीज मेक श्योर टू कैरी द ओरिजिनल hard copy of your photo identity proof. Okay, and this has to be, a signature has to be made in front of the invigilator. Okay, और उसके साथ साथ गाइस इंस्ट्रक्शंस पेज, दिस इज समथिंग दैट वी जनरली लाइक हम लोग अवॉइड कर देते हैं इसको अच्छे से पढ़ना. वी जस्ट बाईपास इट. डोंट डू दैट. देयर इज अ लेजिट इंस्ट्रक्शंस पेज. प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दैट every single point. If you have any doubts regarding those points, please make sure to reach out to your mentors. ठीक है, तो आपको बेसिक से मैं समझा देती हूँ कि बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे क्या मेंशन है इन द इंस्ट्रक्शन शीट. बट हाँ, आपको भी इसको अच्छे से पढ़ना है. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू जिस्ट ऑफ इट. ओके, सो यस, यू विल हैव टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर टाइम. सो आप उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. नो मैटर वॉट रीजंस यू गिव, दे विल नॉट अलाउ यू इनसाइड. एंड आपका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, जैसे एडमिट कार्ड में मेंशन है वैसे ही आपको वहां पर भी जाके एंटर करना पड़ेगा एग्जामिनेशन साइट पे. जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी बायोमेट्रिक डेटा ली जाएगी विच इंक्लूड्स योर बोथ द फिंगरप्रिंट्स एज वेल एज योर फोटो. ओके, सो मेक श्योर दैट योर फोटोग्राफ मैचेस. हाँ, प्लीज गाइस मेक श्योर कर लेना कि आपके बिकॉज you're going to be asked to give your biometrics. तो मेहंदी या किसी भी सॉर्ट ऑफ इंक या कोई भी मार्क या कोई भी इंप्रेशंस नहीं है. प्लीज मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर क्लीन. मेक श्योर दैट यू वॉश ऑल ऑफ देम ऑफ, बिकॉज नो डर्ट, डस्ट एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना बायोमेट्रिक में दिक्कत होगी. अगेन, डू नॉट वेयर एनी सॉर्ट ऑफ फेस कवरिंग्स. ओके, बिकॉज उस टाइम आपका जब बायोमेट्रिक लिया जाएगा, योर फेस विल हैव टू मैच विथ द photograph that you submit. So यहाँ पे clearly दिया है, you should refrain from wearing any caps or mufflers or anything that will cover your face. Then please make sure कि आप ये hall ticket लेके जाओ along with a valid photo identity proof जो which will reflect your name, correct name and spelling and photograph. अगर कोई भी mismatch हुआ तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. Okay, that's another thing. फिर इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, ब्रोशर को अच्छे से पढ़ लेना. You will carry a ballpoint pen with you, as I mentioned, for the signature. You will have to carry a ballpoint pen with you. And guys, they want to ensure कि कोई तरीके की चीटिंग नहीं हो एक्सेट्रा. तो आपके आंसर शीट्स एंड कोई भी आप पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हो, यू आर नॉट कॉपिंग फ्रॉम एनीवन और देयर इज नो ट्रिक और ट्रेड इन्वॉल्व, मतलब कोई तरह की इलीगैलिटी नहीं हो, तो वो लोग चेक करेंगे. तो उसके बारे में एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे. एंड अगेन मेंशन किया गया है कि यू हैव टू रिपोर्ट ऑन टाइम, मतलब वेल बिफोर टाइम, वेल बिफोर द क्लोजर टाइम विच हैज बीन मेंशन्ड. प्लीज डू नॉट कैरी एनी ऑफ दीज मटीरियल्स. जैसे यहाँ पे लिखा है कि आप कौन सी चीजें अपने साथ नहीं ला सकते हो, विच आर द बैंड आइटम्स. आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते हो, लाइक बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर्स, वॉच कैलकुलेटर्स, पेजर्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा. सो ये सब जो है ये बैंड आइटम्स है. एनी सॉर्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सेफ्टी अरेंजमेंट के कारण आप अंदर नहीं ले जा सकते हो. ये हमको पता है गाइस, दीज आर बेसिक थिंग्स. एंड या अगर आप चाहते हो कि आपका डेट चेंज हो जाए एग्जामिनेशन का या सेंटर चेंज हो जाए, दीज रिक्वेस्ट दे डू नॉट एंटरटेन दैट. सो वो जो लिखा है वो फाइनल है, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन होगा. एंड यस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये एक बार पढ़ लेना अच्छे से, इंस्ट्रक्शन शीट्स पढ़ लेना. एंड यू मेक श्योर दैट यू चेक योर डिटेल्स. ओके, सो यस गाइस, सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट
you know, the admit card and the hall ticket. I'm sure all of you are prepared. ठीक है, the examination now, you know, once the admit card is released, लगता है कि हाँ अब you know you really get into that exam mode. ठीक है, तो guys, yes, make sure कि आप लोग हमारे YouTube sessions regularly attend करो. महाराष्ट्र सीटी का क्रैश कोर्स भी हमारा है, आप ले सकते हो अगर आप मॉक्स देना चाहते हो अब, you know, in the last few days. But yes guys, do stick to the YT schedule. This is very important. Marathon sessions भी हम लोग लेकर आ रहे हैं on Saturday and Sunday just before the examination to help you out. उसका, you know, we'll announce the timing soon. But yes, so this video was for all of those who are waiting for the admit card कि कब release होगा, हो चुका है, and now it's all up to you. So yes guys, all the best, and do join us in our live sessions for your preparation. So thank you everyone. Thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe. Take care. Thank you everyone.